बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। पेशावर आपने आज साबित कर दिया कि पेशावर 2013 में जब यहां इमरान खान इसी ग्राउंड में आए थे और जलसा किया था और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, पेशावर तब भी इमरान खान का था, पेशावर आज भी इमरान खान का है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरा खैबर पख्तूनख्वा आया है और पंजाब से साथी आए हैं, मैं जिंदगी में पहली बार 7-8 किलोमीटर पैदल पहुंचा हूं। सारी गाड़ियां, सारे रोड्स, सब कुछ ब्लॉक है। पेशावर ने मैसेज दे दिया है रावलपिंडी को कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। इमरान खान साहब को मैंने अडयाला जेल में एक बात की कि खान साहब आपको सिर्फ एक वजह से सजा दी गई कि जब भी उम्मत मुस्लिमा से कोई लीडर खड़ा होता है और वो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बात करता है, वो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, फलस्तीन की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, उसको ये लोग नहीं छोड़ते। लेकिन पाकिस्तानियों, पेशावर वालों, आपने साबित कर दिया कि इमरान खान अकेला नहीं, पूरा पाकिस्तान, पेशावर, पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान किसके साथ है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आखिर में बराह रास्त पिंडी से मुखातिब हो, कब तक ये सियासी लाशें अपने कंधों पे लेके जाओगे? ये लोग तो चले जाएंगे, लेकिन ये नफरतें जो इन नौजवानों में, इस नस्ल में आ गई हैं, ये जो इदारों और अवाम के बीच में फासला पैदा हो गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज मुल्क में अमन नहीं, खुशहाली नहीं, इस्तेकाम नहीं। इमरान खान जब पाकिस्तान का वजीर आजम था, एक ड्रोन अटैक नहीं हो रहा था, बलूचिस्तान में अमन था, पख्तूनख्वा में अमन था। आज अगर आप इस खत्ते पे अमन लाना चाहते हो, आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो ये और पाकिस्तान एक बार फिर इकट्ठे होके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, तो आपको अडयाला में मुक़य्यद कैदी नंबर 804 से बात करनी पड़ेगी। वो एक गुलाम रसूल है, वो एक आशिक रसूल है। आज उससे बात करोगे, वो आपको माफ कर देगा। वो अपनी जात की जंग नहीं लड़ रहा, 2.5 साल से इस कौम की खातिर, पाकिस्तानियों की खातिर, उम्मत मुस्लिमा की खातिर जेल में है। वो कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो पाकिस्तान की खातिर खड़ा है। पाकिस्तानियों, आखिर में मैं आपसे सवाल करता हूं, हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें जेलों में डाला गया, 26 नवंबर को हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को 40 साल की सजाएं दी गई। क्या आपने इमरान खान को छोड़ा? क्या आप कभी इमरान खान को छोड़ोगे? इमरान खान के साथ खड़े रहोगे? मरते दम पे खड़े रहोगे? खड़े रहोगे ना? तो खड़े होके मेरे इन दो नारों का जवाब देना। खड़े होके नौजवानों, ख़वातीन, खड़े होके पेशावर से बेहक आवाज, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ना वो भागा ना बीमार, तेरा यार मेरा यार, पाकिस्तान का
मतलब क्या? पाकिस्तान इमरान खान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप सबको, आपकी अज़मत को, आप लोगों को इमरान खान के हुक्म पर यहाँ पर इस जलसे में इमरान खान की तरफ से और अपनी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और आपकी अज़मत को दोनों हाथों का सलाम है। सबसे पहले इमरान खान की अमानत, इमरान खान का पैगाम, हकीकी आजादी का पैगाम, और वो पैगाम है कि हकीकी आजादी की जंग जो इमरान खान इस कौम के लिए लड़ रहा है, वो जंग जीतने तक ये जंग जारी रहेगी। और हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी इमरान खान का वो ख्वाब, मदीना की रियासत, जिसमें इमरान खान ने वादा किया है कि कौम को इंसाफ मिलेगा। हकीकी आजादी इंसाफ पर कायम है। मदीना की रियासत इंसाफ पर कायम थी और दुनिया की अजीम तरीन रियासत थी। आज इस मुल्क में हम अपनी अदलिया को ये पैगाम देते हैं कि आइन के मुताबिक आपने इंसाफ देना है और आपकी जिम्मेदारी है आप इंसाफ दें। आइन के मुताबिक इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान की अहलिया को इंसाफ दें और तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उनको इंसाफ दें। इस 25 करोड़ अवाम को इंसाफ दें। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आइन का पासदारी, इस मुल्क में आइन की पासदारी हम पर फर्ज है और हम अपना फर्ज अदा करेंगे। और जब तक तमाम इदारे आइन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, हम आइन के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। उसके बाद इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी और जो जुल्म हमारी पार्टी के साथ हुआ है, उसका गवाह हमारे ये शहीद हैं, हमारे वो कैदी हैं इंशाअल्लाह। और मैं आपको एक पैगाम देता हूं, इस पैगाम को गौर से सुने कि इस मुल्क में माशाअल्लाह लगे और माशाअल्लाह से नुकसान हुआ। आज इमरान खान कहता है कि इस मुल्क में आसिम ला है। इमरान खान कहता है इस मुल्क में आसिम ला है, और अगर आसिम ला है तो आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, आप 25 करोड़ अवाम के सिपाहसालार हैं। आप पर यह फर्ज बनता है कि आप वजाहत करें इस बात की और 25 करोड़ अवाम के लीडर को आप बताएं कि इमरान खान जो पूछ रहा है कि इस मुल्क में आसिम ला है, अपना किरदार अदा करें और इमरान खान का मसला हल करें। क्योंकि इमरान खान ने साबित किया है हिंदुस्तान की जंग में कि ये जंग हमारी जंग है। नाहक कैद होने के बावजूद उसने ये वादा किया कि पूरी कौम खड़ी हो अपनी फौज के साथ, और कौम खड़ी हुई। आज आप पे फर्ज है इमरान खान का मसला हल करें। ये 25 करोड़ अवाम आपकी फौज है, आपका साथ देगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए। और हमारे सूबे पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से जो हमारे 80,000 ज्यादा लोग नुकसान हुआ जानी और माली, हम किसी भी सूरत अपने सूबे में हम किसी तरह का ना किसी ऑपरेशन की इजाजत देते हैं, न कोई ऑपरेशन छोड़ते हैं और न ही किसी ऑपरेशन के हक में है। दिफा की हुकूमत और इदारे सुन लो, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान ने कहा था मुज़ाकरात करें। आज अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करके मसला हल करो। जंगों से हमें नुकसान हुआ, हम जंग नहीं चाहते, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपनी आवाज उठा के अपना हक मांगेंगे। अगर आपने हक ना दिया तो हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। विफाकी हुकूमत ये सुन ले कि पख्तूनख्वा की हुकूमत न किसी ऑपरेशन के हक में है, न किसी ने कब्रगानी के हक में है, और हमारे आम लोगों को शहीद करने की मुज़म्मत नहीं, हम उसके खिलाफ हर आवाज उठाएंगे। आखिर में आप सब लोग ये पैगाम दो कि इमरान खान के बाहर निकलने तक, इस जीत तक आप सब इमरान खान का साथ दोगे, इमरान खान के साथ खड़े होगे, अपना तन मन धन लगाकर इमरान खान जो जंग लड़ रहा है उस जंग में उसके साथ खड़े रहोगे। नारे तकबीर,
इमरान तेरे जानिसार, 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 इमरान तेरे जानिसार। आप सबको दोनों हाथों से अकबर का सलाम। अभी और कायदीन भी स्पीच करेंगे और आखिर में इज्तिमाई दुआ भी होगी इंशाअल्लाह।